नमस्कार दोस्तों आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हम काफी लंबे टाइम के बाद में आपके लिए डेवलपमेंट की वीडियो लेके आ रहे हैं। तो ये वीडियो ओनली फॉर डेवलपर्स के लिए है जो अपनी स्किल्स को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं। अगर आप टेली यूजर्स हैं तो बेशक इस वीडियो को स्किप कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। चलिए डेवलपमेंट के तौर पे आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको थ्योरी ना बताते हुए डायरेक्ट मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि क्या चीज है एंड हम इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं एक डेवलपमेंट के तौर पे एंड स्किल्स जो है उसको हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ। अभी हम आते हैं अल्टरेशन पे, लेजर पे एंड कोई भी हमारे लेजर है उसको हम ओपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल आकाश सेल्स, ठीक है। चलिए मैं कोई और ओपन कर लेता हूँ। चलिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं, अमित रावत करके है, इनको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन मिल जाता है आइटम ब्लॉक फॉर पार्टी। जैसे हम इसको इंटर करते हैं, यस करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल हमारे आइटम्स आ जाते हैं। आप ऊपर देखोगे सिलेक्ट फॉर डिस अलाउ। यहाँ पे हम जो आइटम सिलेक्ट करेंगे ये आइटम्स हमारे वाउचर एंट्री के केस में ओपन नहीं होंगे। मतलब हम पर्टिकुलर कुछ आइटम्स को किसी एक पार्टी के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, मे बी कि वो जो भी रीजन है। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पार्टी का बिल बनाऊं अमित करके तो ये आइटम मुझे उसको सेल नहीं करना है। और भी मैं यहाँ से जो है कुछ आइटम जो है मैं उसको डिसअलाउ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या 1 2 3 4 5 आइटम जो है उनको हमने ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक बढ़िया है। अब अगर मुझे इसको वापस से अल्टर करना है या कुछ कम ज्यादा करना है तो इसके लिए वापस हमें अल्टरेशन पे आना पड़ेगा, पार्टी पे आना पड़ेगा, सेम चीज जो हमें वापस से उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हमने एक अभी बटन दिया हुआ है डेबुक पे। जैसे ही आते हो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा ब्लॉक्ड आइटम अपडेट। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं सबसे पहले पूछेगा कि आप किस पार्टी के लिए जो है चेक करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ अमित रावत। यहाँ पे आप देख सकते हो वो 4 आइटम आ गया, 5 आइटम आ गया जिनको हमने ब्लॉक किया हुआ था। पहले यहाँ पे सिनेरियो मेरा ये था कि भाई मैं यहाँ से जो आइटम्स है सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता था फिर कि पर्टिकुलर इसी पार्टी के आइटम्स हमें चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वहां से कुछ चेंज और कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जितने 5 आइटम दिया हुआ था, 5 आइटम, हम उसमें से सिर्फ अभी एक ही आइटम रखते हैं, सॉरी 2 रख देते हैं। ठीक है, गूगली एंड दूसरा जो है 450। तो अब एज अ डेवलपर हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी हमें एक सिनेरियो जनरेट करना पड़ता है। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा क्या होगा, इस तरीके से हमारे क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा था कि भाई हम यहाँ पे जो है पार्टी सिलेक्ट करें। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे था एट द डेबुक नीड 1 बटन फॉर पार्टी सिलेक्ट। ठीक है, वाइज ब्लॉक्ड आइटम ओनली डिस्प्ले। चलो इसको छोड़ दो, ओनली डिस्प्ले को छोड़ो। यहाँ पे क्या है कि बटन को क्लिक करेंगे, शो पार्टी वाइज ब्लॉक्ड आइटम, हम एक जो है पार्टी सिलेक्ट करेंगे। क्लिक बटन, सिलेक्ट पार्टी एंड आइटम विल रेंडर। ठीक है, क्योंकि हम क्या यहाँ पे चाह रहे हैं कि भाई इस पार्टी के अंदर पे जो भी आइटम्स हैं जिसको हमने ब्लॉक किया सिर्फ वही दिखे। पहला स्टेप हमारा ये हो गया। ये पहला क्या, यहाँ पे क्लिक बटन, सिलेक्ट पार्टी। दूसरा सी क्या होगा, जो चीज है वो दिख जाएगी आइटम। तो अब इसके लिए हमने जैसे इंटर किया है तो यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट बना के क्या करना पड़ता था कि हमें वहां से जो आइटम्स है, ठीक है, उन सभी को जो है हमें वहां से उठा के यहाँ पे शो करना पड़ता है। फिर अगर हमें कम ज्यादा करना है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, कोई और आइटम डालना है तो हम इस तरीके से। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करते, एक एग्रीगेट का यूज करते, क्योंकि विदाउट एग्रीगेट तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करें। ठीक है, हाँ एक लिस्ट वेरिएबल के थ्रू होता है लेकिन वहां पे भी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इजी होता है वो एग्रीगेट यूडीएफ होता है। यहाँ पे हमने एक एग्रीगेट यूडीएफ का यूज किया हुआ है, अभी नहीं किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा स्टेप्स क्या होता है यहाँ पे कि हम एग्रीगेट यूडीएफ का यूज करें, फिर यहाँ पे सारे आइटम्स को स्टोर करें। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये विंडो सेव होता है हमारा, ठीक है, यानी ये विंडो जो है इसको जैसे एक्सेप्ट किया जाता है, हम एक फंक्शन चलाते, फंक्शन पे क्या करते, फिर जो आइटम्स यहाँ पे आए हैं फंक्शन में जाने के बाद में हम क्या करते हैं, लेजर का नाम उठाओ, उस फंक्शन के अंदर पे फिर हम लेजर को अपडेट अल्टरेशन मोड पे ओपन करो। ठीक है, बिहाइंड द सीन फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल विंडो वगैरह। सो उस केस में हमें फंक्शन पे जाके वेरिएबल के साथ में उस लेजर रिपोर्ट को अपडेट करना है। लेजर ओपन करके फिर उसमें जो पहले से वैल्यू से उसको मैच करो या तो फिर उनको पहले सबको डिलीट करो एंड ये नए आइटम्स जो है इनको वहां पे अपडेट करो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है अगर हम फंक्शन यूज करते हैं तो। अगर हम फंक्शन यूज करते हैं तो अल्टरेशन के थ्रू कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जहां पे हम उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, वो आप बेहतर जानते होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। अब हमें वापस वहां पे लेजर पे अपडेट करने से पहले अब लेजर के जितनी वैल्यूज है उनको भी तो हमें यहाँ लेके आना है। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो भाई ये वैल्यूज भी तो हमें वहां से लेके आना है, तभी तो ये चीज हम यहाँ पे दिखा पाएंगे कि भाई ये आइटम्स हमारे पहले से है। यहाँ
यहाँ पे लेके आओ, फिर यहाँ पे कम ज्यादा करो, उसके बाद में फिर अपडेट करो, तो दिस इज समथिंग लिटिल बिट अ लेंथी प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे एक ट्रिक यूज किया है, न केवल हम इसको ट्रिक कह सकते हैं बल्कि हमने यहाँ पे एक अपडेटेड वर्जन यूज किया हुआ है कि अगर आप बेसिक डेवलपर हो या अगर आप कुछ कोडिंग आप कर लेते हो और अगर आप अपने स्किल्स को और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो ये मेथड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब मेथड क्या है मैं आपको कोड से दिखाता हूँ, ठीक है। कोड से पहले अब आप सभी को पता ही है कि हम यहाँ पे अल्टरेशन पे आते हैं, लेजर पे आते हैं, सेम पार्टी हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने इनेबल करके क्या किया हुआ है, एक हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाया हुआ है। अब इस रिपोर्ट के अंदर तो बेशक एग्रीगेट यूडीएफ का यूज तो हुआ ही है क्योंकि उसके बिना तो हम यहाँ पे वैल्यू उतनी स्टोर कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिपोर्ट बनाया। तो हम यहाँ पे लॉजिक समझते हैं कि हमने किया क्या है, ठीक है। आइटम स्पेसिफिक यहाँ पे आते हैं, हमारा कुछ और कोड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लॉक्ड आइटम अपडेट करके है अल्ट 9। अल्टर में जैसे ही करता हूँ एक रिपोर्ट होता है मॉडिफाई वेरिएबल करके, इसका मैंने यूज किया ताकि मेरा अल्टरेशन के लिए जो है वो उतना मुझे लेंथी कोड लिखना ना पड़े। ये रिपोर्ट कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। डेबुक पे चलते हैं, इसको जैसे क्लिक करते तो ये ओपन जो हो रहा है ये हमारी एक रिपोर्ट है। अब इसको हम वापस से शुरुआत से नया ना बनाते हुए मैंने यहाँ पे यूज किया सिर्फ मॉडिफाई वेरिएबल का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा एक पार्ट होता है, पार्ट के अंदर मैंने एक लाइन ऐड कर दिया है जिसपे मैं क्या करने वाला हूँ, लेजर का नेम जो है वो एज अ इनपुट लेने वाला हूँ इस मॉडिफाई वेरिएबल के थ्रू। एंड जो भी नेम आएगा उसको मैं यहाँ पे स्टोर करवा दे रहा हूँ वेरिएबल पे। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने मॉडिफाई एक फॉर्म के अंदर में मॉडिफाई वेरिएबल्स को हमने एक कॉल किया हुआ है। जैसे ही फॉर्म एक्सेप्ट होगा हमने एक अल्टर किया हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ठीक है। हमने यूज किया लेजर, हमने यहाँ पे सीधा यूज कर लिया लेजर को, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने दे दिया है लेजर क्योंकि हमने इस वेरिएबल में लेजर का नाम स्टोर किया हुआ था, तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू दे दिया। फिर फॉर्म दिया है, फॉर्म में हमने यूज किया है लेजर, ठीक है। फिर इस लेजर वाले फॉर्म जो है इसमें जितने भी पार्ट्स है, ओपनिंग हो या एडवांस हो, नोट्स हो, इनिशियल हो, बेसिक हो, जितने भी पार्ट्स होते हैं हमने बोला भाई आप उन सब चीजों को डिलीट कर दो, उन सब पार्ट्स जो है उनको डिलीट कर दो। एंड उसके बाद में आप सिंपली ऐड पार्ट कर दो, एक पार्ट जो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। किसके लिए कि भाई जब भी हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारे पार्ट्स को जो है मैंने वहां पे डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद में ये मैंने पार्ट जो यूज किया यहाँ पे सेम इसी पार्ट को जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। क्या कर दिया मैंने, ऐड पार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे कि भाई ऐड पार्ट हो जाओ ये वाला। अब इस पार्ट के अंदर ऑलरेडी हमारे लाइन्स बने हैं टाइटल के लिए, ठीक है, डिस्प्ले के लिए, इसमें एग्रीगेट वगैरह ऑलरेडी यूज हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, और ब्रेक ऑन स्क्रॉल वगैरह सब कुछ यूज हुआ है। तो हमने यहाँ पे सिंपल एक चीज किया है कि भाई हम फंक्शन का यूज ना करके, ठीक है, जो हमारा फंक्शन होता है उसका यूज ना करके हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, उसमें लेजर स्टोर कर दिया है। एंड हमने अल्टर मोड पे लेजर वाला जो रिपोर्ट होता है उसको ही हमने कॉल कर लिया, बट उसके अंदर जो पार्ट्स थे उन सबको हमने डिलीट कर दिया। एंड उसके बाद में फाइनली हमारी जो आइटम्स वाले पार्ट था उसी को हमने यहाँ पे ऐड पार्ट कर दिया है। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो इतना लंबा कोड जो लिखा जाना था फंक्शन वाला, ठीक है, फंक्शन वाले में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी, तो हमने फंक्शन वाला ना लिख के हमने सिर्फ कुछ ही कोड्स लाइन लिखा एंड इससे हमारा काम जो है वो फाइनलाइज हो गया। दोस्तों ये जो हमने इतना छोटा कोड जो लिखा हुआ है ये ना केवल सिर्फ 1-2 दिन की मेहनत से आया, ये हमने काफी लंबे टाइम से जब हम इसको प्रोग्रामिंग करते जाते हैं तो हमारे दिमाग खुलता है। एक होता है हार्ड वर्किंग, एक होता है स्मार्ट वर्किंग। तो जब तक हम हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे हम स्मार्ट वर्किंग नहीं बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जब तक आप प्रोग्रामिंग को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे, इसके लेआउट्स होते हैं, इसके रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, इसका जो स्ट्रक्चर है, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम एक शॉर्टकट मेथड अपना नहीं सकते, ठीक है। तो ये अगर आप एज अ बिगनर हो तो आपको एकदम से ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप फंक्शन का भी यूज करते हो तो वहां पे कुछ चीज हमें काफी सारे यूज करने पड़ेंगे तब जाके पॉसिबल है ये। लेकिन यहीं पे हमने एक छोटा सा एक ट्रिक का यूज किया है कि ऐसे अपनी जो सिनेरियो था हमारा, जो हमारा एक्सपीरियंस था उसका यूज करके हमने एक बड़े काम को जो हमने छोटे इस पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ये कंप्लीट डेवलपमेंट वीडियो का कहने का तात्पर्य ये था कि भाई आप आराम से बैठ के देखो कि सिनेरियो क्या हो सकता है, कि इसका कोई अल्टरनेट भी वे है, अगर हाँ तो आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आज का ये डेवलपमेंट वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है कि हम कैसे किसी लेंदी कोड को हम छोटे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा टैली में TDL से रिलेटेड, कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारे इस दिए नंबर के थ्रू, जो नंबर आपको मिल जाता है 8551016775। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन करवाना है सेम नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या हमारी कोई प्री डिफाइंड TDLs परचेज
परचेज भी करनी है आपको तो भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हो TDL with Tom और आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद अगर आपको आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा पार्ट आपके लिए बेस्ट था, कि आपकी नई लर्निंग रही है इसमें, या कोई ऐसे पॉइंट्स जिसको आप समझना चाहते हो। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए उन डेवलपर्स तक का जो अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे आपको कोई TDL नहीं सिखाते हैं, बट एक वे ऑफ सिखाते हैं कि आप कैसे, हम कहीं स्टक होते हैं तो उसका क्या रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं स्टक होते हैं तो हम उसको निकालने के लिए हम बस आपको यहाँ पे गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय TDL।